नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, किसको एसआईपी करनी चाहिए, किसको एसआईपी नहीं करनी चाहिए, क्या एसआईपी करके कोई भी करोड़पति बन सकता है। तो आज जितने भी डाउट और क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कि हम मंथली बेस पे कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में अकॉर्डिंग टू अवर बजट, उसे ही हम एसआईपी कहते हैं। तो दोस्तों अब आप एसआईपी और म्यूचुअल फंड को अलग अलग मत समझिएगा, दोनों ही सेम चीज़ें होती है। दोस्तों एसआईपी आप एक टूल की तरह समझ सकते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे एसआईपी क्यों ज़रूरी है और एसआईपी करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है। एसआईपी क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्यों करते हैं, ताकि हमें हाई रिटर्न्स मिल सके। तो अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में रहता है तो साल का कितना रिटर्न आपको मिलता है, 3 से 4%। एफडी कराते हैं तो कितना रिटर्न मिलता है, 7 से 8%। म्यूचुअल फंड करते हैं तो कितना रिटर्न मिलता है, 10 से 12%। तो अगर हम इंडिया का इन्फ्लेशन रेट को एडजस्ट करें तो कितना है, 6%। तो मतलब सेविंग में रख के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। एफडी कराएंगे तो 1 से 2% तक बढ़ेगा, मतलब 6% तो वैसे ही ख़त्म। तो अगर म्यूचुअल फंड में करेंगे तो 6%, अगर इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर देते हैं तो 4 से 6% का हमें रिटर्न मिल रहा है, तो जो कि हम एक बेस्ट रिटर्न कंसीडर कर सकते हैं महंगाई को बीट करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं कि म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको रिस्क भी कम होता है और साथ ही साथ रिटर्न भी अच्छे मिल जाते हैं। क्योंकि ये बाकी इक्विटी मार्केट से तो अच्छा ही है, यहाँ पे आपको हाई रिस्क पे हाई रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं कभी कभी, या फिर नहीं देखने को मिल सकते। अगर आप म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री चेक करेंगे पिछले 10-20 साल की, तो किसी भी म्यूचुअल फंड ने कोई भी नेगेटिव रिटर्न आज तक नहीं दिया है, सभी ने पॉजिटिव रिटर्न ही दे रखे हैं। तो इसलिए कहते हैं म्यूचुअल फंड एक सेफ ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपका पैसा अच्छे से मैनेज करते हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है। खुद से इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी का सारा डाटा आपको स्टडी करना पड़ेगा कि उसका पी रेशो, कंपनी के शेयर होल्डर, किस प्रमोटर ने कितना उठा रखा है, एफआईआई, डीआईआईज, कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी की सेल्स, सब कुछ, बैलेंस शीट, सब कुछ चेक करना पड़ेगा। टेक्निकल, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है नहीं है, कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है, बहुत कुछ होता है दोस्तों। ये सब कुछ आपको खुद ब खुद देखना पड़ेगा। तो इन सब झंझट से दूर हटके सबसे बढ़िया क्या ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा एक वेल वेरीफाइड पर्सन को देते हैं जो कि उसी काम में एक्सपर्ट है। वो आपका पैसा मैनेज करेगा और आपको अच्छे रिटर्न निकाल के देगा, ना आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। मंथली बेस पे आप इन्वेस्ट कीजिए या फिर आप ऑटो पे सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके बैंक से हर महीने वो पेमेंट कट जाएगी। तो इससे ना आपका टाइम वेस्ट होगा, ना आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई गलती होगी, ना आप कभी अपना इन्वेस्टमेंट मिस कर पाएंगे। तो बेस्ट टाइम कौन सा होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। मोस्ट ऑफ द पर्सन की सैलरी मंथ की एंड तक आ ही जाती है, कंसीडर करते हैं 30 तक आ जाती है। तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, मंथ के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करें या मंथ के लास्ट में या मंथ के बीच में। तो बेस्ट टाइम जो होता है दोस्तों वो होता है मोस्ट ऑफ द पर्सन, तो सबसे पहले ये जान लीजिए आप, मोस्ट ऑफ द पर्सन तो मंथ के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी आते ही वो इन्वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा पैसा मार्केट में जाता है, म्यूचुअल फंड्स में जाता है, तो उनके रेट काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो इस वजह से उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो आपका पैसा ज़्यादा लगेगा, आपको यूनिट कम मिलेंगे। अगर आप 15 के बाद इन्वेस्ट करते हैं तब तक मार्केट अपनी नॉर्मल फेज़ में आ जाती है, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ आपको देखने को मिलती है हल्का सा। अगर तब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा, तब आपको ये बेनिफिट होगा कि जो पैसा सेम पैसे पे आपको यूनिट थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मतलब आप बेनिफिट में रहेंगे औरों से। तो सबसे बेस्ट टाइम जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का है वो 15 के बाद कीजिए आप, मंथ के 15 के बाद सबसे बेस्ट टाइम रहता है इन्वेस्ट करने का। तो अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करें। तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाके आप बहुत सारे ऐप हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, वो तो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, उससे आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं, वो तो सभी के पास होता है। ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, कोटक हो गया, बहुत सारे ऐप हैं, उनके थ्रू आप आराम से जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में। और अगर आप इन ऐप के थ्रू
पेमेंट करते हैं तो आपका कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती है, बिल्कुल ज़ीरो फीस पे ये आपको ऑफर करते हैं ये सर्विस। तो अब बात करते हैं बेनिफिट क्या है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। सबसे पहले मान लीजिए आपकी सैलरी 100 रुपये थी, उसमें से आप 10 रुपये महीने का बचा रहे थे, लेकिन अब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप उससे ज़्यादा बचाने लग जाएंगे, 10 की जगह 20 रुपये आपके बचने लग जाएंगे। और दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है आपको, इसमें आपको अगर आप लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं अपना पैसा तो आप इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो कि पहले 10% था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, वो 12.5% हो गया है। और तीसरा बेनिफिट क्या मिलता है, तीसरा बेनिफिट दोस्तों हमें देखने को मिलता है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग थोड़ा सा अच्छे से समझिए, आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, उस पर आपको 1 साल में 12% का रिटर्न मिला, तो आपके कितने पैसे हो गए, आपके हो गए 112 रुपये। अब आपको जो 12 रुपये का इंटरेस्ट मिला था उस पर भी आपको अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा और 100 रुपये भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब आपका उसके नेक्स्ट साल कितना हो गया, वो हो गया आपका 125, टोटल कितना हो गया 125। अब आप देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग में बहुत ज़्यादा पावर है, तो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड बाकी ऑप्शन से तो सेफ ही है। चौथा बेनिफिट क्या मिलता है, लो रिस्क। लो रिस्क कैसे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप इंडिया के चौथा बेनिफिट जो आपको इसमें देखने को मिलता है वो मिलता है लो रिस्क का। अब लो रिस्क कैसे, अगर आप अपना पैसा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपका रिस्क जो है वो बिल्कुल ही मिनिमम हो जाता है, और साथ ही साथ जो आपको रिटर्न है वो एवरेज मिलते हैं, मतलब 10 से 12% के आपको एनुअल रिटर्न देखने को आराम से मिल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड इसलिए भी दोस्तों बेस्ट बोल सकते हैं। पर अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले तो आप पूरी प्रॉपर नॉलेज लीजिए इन चीज़ों के बारे में। जब आपके पास नॉलेज हो जाए उसके बाद आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस नहीं देते हैं, हम सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, SIP क्या है, उसी के ऊपर ये वीडियो है हमारा, और क्या आप SIP से सच्ची में करोड़पति बन सकते हैं। तो ये डाउट आपका इस वीडियो में हम सिंपली क्लियर कर देंगे। तो अब बात करते हैं कि SIP किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। तो SIP उसको करनी चाहिए जो कि फिजूल के खर्चे करते हैं, जैसे कि बहुत सारे किसी की खराब आदतें होती हैं, बहुत सारे ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं, कुछ ज़्यादा ही ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, बिल्कुल भी अपनी सैलरी से सेविंग नहीं कर पाते, तो उनको म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। कितना इन्वेस्ट करें, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, कितना आपका एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस को कंप्लीट करने के बाद कितना पैसा आपके पास बचता है, उस अकॉर्डिंग आप आराम से अपना इमरजेंसी फंड साइड में रख के जितना इन्वेस्ट करना चाहे उतना कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड किसको नहीं करना चाहिए, मान लीजिए किसी की सैलरी 20,000 है और उसमें उसका रेंट, उसका खाने पीने का खर्चा, उसका आने जाने का खर्चा, मान लीजिए वो कुछ सेव ही नहीं कर पा रहा, तो ऐसे लोगों को ट्राई तो करना चाहिए कि उनका थोड़ा छोटा मोटा अमाउंट ही वो इन्वेस्ट करे, जिससे कि उनके पास एक फ्यूचर में एक वैल्यू इकट्ठी हो जाए। लेकिन बाकी जिनके पास ऑप्शन है, जिनके पास पैसा बचता है, जो सेव कर सकते हैं, उन्हें तो ज़रूर छोटा अमाउंट चाहे थोड़ा बड़ा अमाउंट कैसे भी करके SIP करनी चाहिए। उससे उनके पास एक टाइम बाद बहुत अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। जब आपके पास मान लीजिए आपने 20-25 साल के लिए अमाउंट इकट्ठा करा, SIP करी, उसके बाद आप उस SIP को SWP में चेंज करा दीजिए। तो दोस्तों अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि SWP क्या होता है। SWP की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये भी SIP की तरह सेम होता है। SIP में आप पैसा डालते हैं, SWP में आप पैसा निकालते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा हो गया, उस पर आपको ईयरली रिटर्न मिल रहे हैं 10 से 12% के, 12% के रिटर्न मैं मान के चल रहा हूँ, तो आपके 1 करोड़ पे आपको साल का 12 लाख रुपए आ रहा है। उसमें से मान लीजिए आपने महीने का विड्रॉल उसमें डाल दिया कि मुझे महीने का तकरीबन 75,000 या 80,000 रुपये चाहिए, तो आपके अकाउंट में वो पैसा आता रहेगा। मान लीजिए मंथ आपने पूरे साल में उससे पैसा निकाला, तो कितना पैसा निकाल लिया आपने, 80-80 हज़ार करके, मान लीजिए 10 लाख रुपए आपने निकाल दिया, तो उससे आपके जो कॉर्पस है उसको कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसमें आपको 12% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। उसमें से आप 80,000 महीना निकाल रहे हो, तो 10,000 रुपये आपने 10 लाख रुपये, सॉरी 10,000 नहीं, 10 लाख रुपए आपने निकाल लिया, फिर भी आपके पास 2 लाख रुपए जो इंटरेस्ट का है वो आपके 1 करोड़ में जुड़ गया। तो आपका पैसा इससे बढ़ता रहेगा, आपको मंथली सैलरी भी आ जाएगी, लाइक पेंशन। आजकल वैसे पेंशन बंद है, तो पेंशन की स्कीम भी चला रखी है,
तो इस थ्रू आपके पास पेंशन भी आती रहेगी। पेंशन मान लो, कुछ मान लो, वो तो आपकी मर्जी। तो आपके पास पैसा आता रहेगा और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो आपका पैसा कॉर्पस में है वो भी बढ़ता ही जाएगा। आपके एक्सपेंस करने के लिए आपके पास पैसा भी आता रहेगा, तो टेंशन फ्री हो जाओगे। तो SWP के बारे में भी एक मैं डिटेल में वीडियो ले आऊँगा। तो अभी के लिए दोस्तों थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं SIP के बारे में। अब मैं आपको बोनस टिप बताता हूँ SIP करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपके रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो बोनस टिप में मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अपने म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री चेक कर लेनी है कि वो पर ईयर क्या रिटर्न दे रहा है। सेकंड चीज़ है आपका एग्जिट लोड, कि जो आपने पैसा उसमें डाला है उसमें एग्जिट लोड आपको कितना देना पड़ रहा है। वो एग्जिट लोड कितने टाइम पीरियड का है, 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, साल का है, तो वो आपने चेक करना है। और कितना है, 1%, 2%। और साथ ही साथ तीसरी चीज़ दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो मतलब जो पैसा आप म्यूचुअल फंड को दे रहे हो उसमें से वो आपका थोड़ा सा पैसा अपने लिए रखते हैं, क्योंकि वो आपका फंड वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। तो उसमें एक्सपेंस रेशो कितना है, 1% है, 0.5% है, 1.5% है, जितना भी है उससे भी आपके रिटर्न में काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए 1.5% का आप एक्सपेंस रेशो दे रहे हैं, तो अगर 1.5% की जगह वो आपका सिर्फ 0.5% देना पड़े तो 1% तो आपका वहीं बच गया। तो एक्सपेंस रेशो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी।